श्री ठाकुर जी है कृष्ण से पूर्णतमता व्यक्ता भूत गोकुलतरे पूर्णता पूर्णतरता द्वारका मथुरा दिशु प्रकाशिता खिला गौण स्मृत पूर्वतमो बुधई असर्वव्यांजको पूर्णतर पूर्ण अयो अयो दर्शन दर्शक पूर्ण अल्प दर्शक। तो श्री ठाकुर जी के जो ये अखिल चूड़ामणि तो श्री ठाकुर जी है ना, यहाँ भक्त भक्ति अनुरूप में अधिकत्व प्रकाश करके ये उनकी तीन गुण लिखी गई हैं। तो क्या है? हरि पूर्णतम है, पूर्णतर है और पूर्ण है ना। और नाट्य शास्त्र में यानी रूप गोसाई पद के नाटक चंद्रिका आदि में मध्यादि शब्द में उनको कीर्तन किया गया है। तो निखिल गुण जो प्रकाशक करने वाले जो है वो है पूर्णतम है, और उससे थोड़ा सा अल्प गुण अगर कोई प्रकाश करता है तो पूर्णतर है, एवं उससे भी अल्पतर गुण जो प्रकाश करता हो वहाँ कौन है? तो वो पूर्ण है। ठीक है। यहाँ जो श्री ठाकुर जी है, गोकुल में जो श्री ठाकुर जी है यह पूर्णतम है, और अवंतीपुर आदि में अर्थात मथुरा आदि में है ना, वो कैसा है? पूर्णतर है। और द्वारका आदि द्वारिका हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ आदि कुंडिनपुर में आदि में ये पूर्ण है। और इसी में तीन भेद हो गया, ऐश्वर्य, माधुर्य और कृपागत। और इसी के कारण जो लीला स्थली का जो लीला जो जहाँ पे श्री भगवान किए हैं वहाँ वे भी इसी कारण स्वरूप तो समृद्ध तो परतार्थम्यता, ये तीन स्वीकार किया जाता है। और इसीलिए श्री गोस्वामी पाद ने यहाँ श्री ठाकुर जी के जो अलग अलग लीला है उसके ऊपर व्याख्यान की है, ताकि जो स्वरूप की साधना करने वाले जो साधक है वहाँ ऐश्वर्य लीला माधुर्य लीला को छोड़ करके फिर ऐश्वर्य लीला का आस्वादन अवगाह ना करे, क्योंकि उनको जानना आवश्यक है कि यह ऐश्वर्य लीला है कि माधुर्य लीला है। तो माधुर्य लीला है तो उसी का आस्वादन मंजरी भाव के जो साधक हैं उनको वही माधुर्य भाव ही का ही आस्वादन करना चाहिए, अथवा अन्यथा जो दूसरे भाव आदि या दूसरे लीला आदि हैं उसका आस्वादन उनको नहीं करना चाहिए। अर्थात भले ही आप उसको ध्यान करें, समझे पड़े, पर उसका चिंतन आदि स्मरण आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो पूर्णतम हरि जो गोकुल वृंदावन में विराजमान है वहाँ श्री ठाकुर जी ही हमारे भजन के यज्ञ हैं, उन्हीं का हम भजन करते हैं। इसलिए दूसरे जो भी हैं उनका कोई भी हमारे जरूरत नहीं है उसी भाव का। ठीक। तो श्री ठाकुर जी का जो भेद बताई गई है यहाँ पे, कौन से श्लोक तक हुआ था? जो पूर्वोक्त धीरदातादि चतुर्भेद से तस्तु पतिश्चोपपतिश्च प्रभेदा विहो विस्तृतौ तत्र पति है। कर भक्ति रसामृत सिंधु आदि में पहले जो श्री ठाकुर जी के चार भेद बताए गए कि चार प्रकार के नायक होते हैं। तो क्या है? धीरोदात, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धत, ये चार भेद हैं। तो पहले आप लोग सुने, कभी जानते हैं इसको? राधे राधे। नहीं। तो यहाँ है कि जो पहले है धीरोदात और धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धत। धीरोदात और धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत। तो जो एक ही नायक है, ये एक ही नायक चारों प्रकार की गुण प्रकटन में कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रकार का कहना है। और श्री ठाकुर जी जो कैसा है, ये बहुविध जो गुण क्रिया के आस्पद हैं,
और इसीलिए ये लीला भेद में अर्थात काल भेद में और विभिन्न काल भेद में अगर उसमें चारों ही नायक का गुण प्रकटित हो जाता है तो उसमें भी कोई दोष नहीं मानना चाहिए। ऐसा श्री आचार्य पाद कह रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद आदि भी वही कह रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। तो पहला नायक जो है धीरोदात्त। धीरोदात्त किसको कहते हैं? धीरोदात्त जो नायक है उसको कह रहा है कि गंभीरो विनयी संधा करुणा सुदृढ़ व्रता आकथनो गूढ़ गर्भ धीरोदात्तो सुसप्तभृत। जो नायक कैसा है? गंभीर हो, अर्थात जो नायक गंभीर हो। और कैसा? कि विनयी, क्षमता, विनयी हो। क्षमता शब्द का अर्थ है क्षमाशील। करुणा अर्थात करुण। सुदृढ़ व्रत कि जो कहता है सो करता है। आकथन आत्म अर्थात आत्मश्लाघा शून्य है वे। और गूढ़ गर्भ और महाबालवान। सुसप्तभृत। तो ऐसे जो श्री ठाकुर जी है वो ये जो जिनमें जो यह स्वभाव जो गुण जो है विद्यमान है वो धीरोदात्त नायक है। महेंद्र वाक्य में क्या है? गूढ़ गर्भत्व का जो लक्षण है ये कह रहे हैं जी गोस्वामी पाद आगे कि वीरमन्य मद प्रहारि हसितम धोरेयमातधृतौ निर्व्यूढ व्रतमुन्नत श्रुतिधरोद्धारणधृताकृतिम् मध्योच्चैकृतकिल्विशेषि मधुरं स्तुत्यामुहूर्यन्त्रितम् प्रेक्ष्य त्वां मम दुर्वितर्कहृदयं भीर्गिश्चन स्पन्दते। कह रहा है कि जिनकी वीरस्य मद प्रहार हसितम धोरेय मातधृतो कि जिनकी हास्य क्या कहता है? वीर मन मद प्रहार हसितम, जिनकी हासने मात्र से ही अर्थात जिनकी मुस्कान से ही क्या होता है कि जो वीर अभिमानी जो लोग हैं वो डर के मारे, उनकी जो गूढ़ गर्भस्थ है, जो मन में छुपी हुई गर्भ है कि मैं बड़ा वीर हूँ, वह गर्भ उनका अपने आप नाश हो जाता है। वीरमिति महेंद्र वाक्यम तत्र वीरमन्यति गूढ़ गर्भत्तम धौरेयमिति परिणत्वम निर्भोडेति सुदृढ़ व्रतम उन्नति सुसत्वभृत्वम। धौर्य मात्र धृतम कि जिन जो आर्तयन की करुणा को श्रवण करके उनके ऊपर कृपा करने वाले जो कर्मत्व गुण जो है, मतलब जो भी उनके पास आरते होकर के प्रार्थना करते हैं ते उनकी उद्धार अवश्य करते। तो ये जो उद्धार है उनको कैसा उद्धार है? तो बोले उद्धार करने में कैसा? तो बोले धूरंधर, धूरंधर अर्थात सुदृढ़ व्रतम जिसको कहा गया है वह उद्धत धृतो धूरंधर है वे। और निर्भेद्य निर्भूढ़ व्रतमुन्नतो क्षितिधरोद्धारेण धीराकृतिम। कह रहा है कि निश्चित व्रत है, जो कहता है तो करता है, जो कहा कि हम ये करना है तो वो करके ही छोड़ते हैं फिर। तो उनकी ऐसा ही उनका व्यवहार है, नीडुगर्वत्वम जो कहा गया है। और कैसा है? तो बोले मधुच्चय कृत किल विषय मधुराम स्तुत्य मुहूर्यंत्रतम कि मधु मयुच मयुच अर्थ का यह अर्थ है कि जैसे सुस्वस्थ भृत जो श्री ठाकुर जी है वो कैसा है कि गिरिराज की जिस समय उन्होंने धारण किया तो पूरा लगातार 7 दिन उन्होंने उसको उठा के रखा। वो ऐसे उन्नत है कि वे जो करते हैं
उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकता, और वैसे कार्य करते थे जो असंभव है। और महा मधुच्चे कृत किल्व से मधुरम स्तुत्या मुहुर यंत्रतम, ये महा अपराध करने पर भी वे श्री ठाकुर जी उनके साथ मधुर व्यवहार करते हैं। कैसे भाई, कई बार शिशुपाल ने गाली दिया, कुछ बोले, फिर भी वो कुछ बोले नहीं। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं, ऐसे संतृत्व हैं। और दूसरे की स्तव में सुन करके दूसरा अगर कोई उनके स्तव करते तो वो लज्जा में संकुचित हो जाते हैं कि यहाँ जो स्तुति स्तव है वहाँ उनको संकुचित करते, अर्थात प्रशंसा वाक्य सुनने पर भी जिनकी मन प्रफुल्लित ना हो, विनयशील है जो ऐसे, और दुर्वितर्क, अर्थात आप उनके साथ जीत नहीं सकते। कोई तर्क लगाइए कुछ भी करके, उनके जो वाक्य है उनको वाक्य को आप काट नहीं सकते हैं। तो और कैसा, और हृदयम जो क्या है, गभीरत्व, और वे गभीर है कि जिनको देख करके बुद्धि और वाक्य दोनों ही स्थगित हो जाए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके दर्शन मात्र से हमारे बुद्धि भी काम करना बंद कर दे और वाक्य भी बोलने की सामर्थ्य ना रहे, ऐसे जो है गुण जिनमें विद्यमान है, तो वो धीरज दास तो नायक हैं। समझ में आ रहा है दादा? दादा आप जो ये बोल रहे हैं संस्कृत, ये इसमें है, इस बुक में है? इसमें नहीं है, हम तो भक्ति रसामृत सिंधु में पूर्व में वर्णन आया है, उसी का मैं वर्णन करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा। इसमें का विषय में पता नहीं है। जो चार नायक का भेद है, तो जो नायक भेद प्रकरण में वहाँ पे अभी थोड़ी आगे जाके क्लियर करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तार करके बोल के दे रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक तो यहाँ जो धीर ललित है, कह रहा है कि धीर ललित, श्री ठाकुर जी कौन से स्वभाव वाले है बताइए। ठाकुर जी कौन से नायक है, हमारे जो श्री ठाकुर जी है कौन से नायक है बताइए। कोई उत्तर नहीं दे रहा है, क्या बात है, बताइए हमारे श्री ठाकुर जी कौन से गुण के हैं। मालूम नहीं दादा। धीर ललित। पूर्णतम। पूर्णतम तो है, पूर्णतम ठीक है, पर हमने कहा कि उनको जो चार नायक हमने बताए हैं, वो चार नायक है, नायक में कौन से नायक है हमारे श्री ठाकुर जी। फास्ट, फास्ट जो आपने पहला बताया, गंभीर है, क्षमाशील है, और जो कहते हैं वो करते हैं। अभी नहीं है, वो हमारे जो श्री ठाकुर जी अर्थात निकुंज में जिसकी हम सेवा करेंगे, यहाँ मंजिल स्वरूप में जिसकी भजन होता है, वह श्री ठाकुर जी धीर ललित स्वभाव के हैं। जो उनकी जो नायक भेद बताई गई है, तो श्री श्रीमती किशोरी जी का स्वभाव क्या है, बामा मध्या है, और श्री ठाकुर जी के कैसा है, तो वे स्वभाव जिनके हैं धीर ललित हैं। तो ये बहुत जानना आश्चर्य, इसीलिए उज्जैन मुनि का बहुत आवश्यक भी है कि उस समय जरूरत पड़ता है। तो श्री ठाकुर जी हमारे निकुंज के जो श्री ठाकुर जी है, उनकी जो गुण है, जो कौन से नायक है, वो धीर ललित है। एक क्या हुआ? राधे राधे। हाँ सुनाई दिया? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज अभी क्लियर आ रहा है? क्या हुआ? आ रहे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कह रहा है गभीरत्वादि सामान्यम गुना यदि हो कीर्तिता तदेतेषु तदाधिक प्रतिपादन हेतवे। और गभीरत्वादि जो सामान्य गुण है वो यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है, और यह है कि यह जो गुण राजी है धीरोत्वाद आदि नायक, और
अनन्य गुणावधि के प्रभाव करके स्पष्ट रूप से साकल्य आविर्भूत होता है। अर्थात यह जो प्राचीन आचार्य वर्ग है तो श्री रामचंद्र में धीर उदात्त गुण विद्यमान है ऐसा कहते हैं। और उसी के अनुसार श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण में भी धीरोदात्त नामक जो स्वभाव जो गुण कहा गया है वहाँ भी विराजमान है। ठीक। और कह रहा है कि धीर ललितम, जो कह रहा है धीर ललित किसको कहते हैं? बोले विदग्धोन्नवतारुण्य परिहास विशारदः निश्चिंतो धीर ललितः स्यात् प्रायः प्रेयसी वशा। कह रहे हैं प्रेयसी वशः अन्य प्रिय त्यागने प्रेयसी प्रिय करणासक्त। और चाहे प्रेयसी नाम प्रेम विशेषो भक्ति युक्तानां तारतम्येन वशीभूतः या माँ भजन दुर्गर्भे श्रृंखला संवृष्ट तद्वः प्रतिजातु साधुना इत्यादि वाक्येनो मुकुंददास जीव गोसाई पाद कह रहे हैं कि अनयाराधितो नूनम इत्यादि, अर्थात प्रेयसीनाम प्रेम विशेष युक्तानां तारतम्येन वशीभूतः इत्यादि करके कह रहे हैं कि जो धीर नायक धीर ललित जी हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि जो नायक विदग्ध हैं, नवतरुण हैं, परिहास पटु है और निश्चिंत हैं एवं प्रायशः क्या है प्रेयसियों का प्रेम की तारतम्य में वशीभूत हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? धीर ललित स्वभाव नायक कहते हैं। ठीक। विदग्ध का बड़े ही यहाँ पे तात्पर्य है, इसकी व्याख्या तो आगे इसी में ही चलेगा। उलझन लेने में विदग्ध किसको कहते हैं? जो समस्त कला में निपुण है वो विदग्ध है। तो इसी में इस शब्द में समस्त गुण भी श्री ठाकुर जी का आ जाता है कि विदग्ध है। और नव तारुण परिहास पट हुए नए तरुण्य में रहते हैं, परिहास करने में किसके साथ परिहास करते? श्रीमती किशोरी जी सहित आदि सभी के साथ वो परिहास करते रहते हैं। और निश्चिंत है, कोई टेंशन नहीं है ना, निश्चिंत है। और निश्चिंत शब्द का यहाँ पे पर निश्चित रूपेण चिंतयति जह, और निश्चित रूप से जो चिंतन करते किसकी? श्रीमती किशोरी जी की। यहाँ भी अर्थ यहाँ पे होता है। और जो प्रायशः क्या करते हैं? जो प्रेयसी है अर्थात सखी श्रीमती किशोरी जी सहित सखियों की जो प्रेम की गोपियों की जो प्रेम की तारतम्य में जो वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे जो नायक है वो धीर ललित है। तो यहाँ उदाहरण भी बड़े सुंदर देते हैं। वाचा सुचित सर्वरिरति कला प्रागलभ्यं राधिकं व्रीडा कुंचित लोचनं विरचयन्नग्रशोकिनामसौ तद्वक्षरूह चित्रकेलिमकरी पाण्डित्यपारं गतः कैसरं सफलीकरोति कलयं कुंज विहारं हरिः। तो कह रहे हैं वाचः सुचित सर्वरिरति कला प्रागलभ्यं रुद्र कह रहा है कि जो श्री सखीगण की सम्मुख में श्री ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? कट गया। गत रजनी की जो रति कला की प्रागलभ्य अर्थात जो नखादि उद्धत अथवा जो विपरीत विलासादि अर्थात सूचक जो वाक्य प्रयोग में रसदगार करके श्रीमती किशोरी को लज्जा में संकुचित नेत्रों करके उन्हीं के वक्ष के ऊपरी भाग में विचित्र केली सकरी रचना के द्वारा जिन्होंने पांडित्य प्रकटन किए हैं, वैसे जो श्री हरि हैं जो कुंज में
विहारा विभिन्न प्रकार से श्रीमती किशोरी जी के साथ विहार करके अपनी कैसर वयस को सफल कर रहे हैं, ऐसे जो श्री ठाकुर जी है वहाँ धीर ललित हैं। और श्री ठाकुर जी की संबंध में कह रहा है, गोविंदम प्रकटम धीरम ललितम प्रदर्शते उदाहरणति नाटज्ञ प्रायत्र मकरध्वजम। तो यहाँ क्या है कि श्री ठाकुर जी में जो धीर ललित तो देखा जाता है, तो कब होता है ये, जब श्री ठाकुर जी प्रकट होकर के यह नित्य वृंदावन में विराजमान होते हैं, तभी श्री ठाकुर जी का ये जो धीर ललितत्व है तभी दिखाई पड़ता है। जब ये श्रीमती किशोरी जी के साथ ही जो लीला करते तभी इनका यहाँ जो नायकत्व गुण है वो प्रस्फुटित हो जाता है। और नाट्य शास्त्रकार कहते हैं जो धीर ललित नामक जो नायक है उनकी उदाहरण कंदर्प को भी कहते हैं कि कंदर्प ही धीर ललित है, अर्थात जो कामदेव है। और हमारे श्री ठाकुर जी कैसे हैं, कोटि अनंगों को भी मोहन करने वाले हैं। गोविंद नाम मृत में श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी ने कहा कि कोटि कंदर्प मथितम, जो कोटि कंदर्पों को भी जो मथित कर देवे, ऐसे जो श्री ठाकुर जी है, अर्थात जिनकी दर्शन से कोटि कंदर्प भी मूर्छित हो जाए। तो यह है धीर ललित का संक्षेप जो परिचय। तो हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं वहाँ धीर ललित हैं। और बाकी जो है उसको समझने के लिए धीर शांत जो है और धीर उद्धत जो है उनको समझने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको बोल के दे रहा हूँ थोड़ा सा। जो युधिष्ठिर आदि हैं वो धीर शांत नायक है, और जो भीमसेन आदि जो भीम आदि हैं वह धीर उद्धत हैं। तो उनको हमें समझने के लिए जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें श्री ठाकुर जी में भी कभी कभी ये चार गुण भी आ जावे, पर यहाँ पे हमारा जो जरूरत है वह धीर ललित ही है मुख्य रूप से। तो इसीलिए उसी को ही हम अच्छे से समझेंगे आगे भी, है ना। ठीक, राधे राधे सबको। हाँ जी समझ में आ रहा है? ठीक है, जी दादा। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं, धीर ध्वत्व धीर दात। और यहाँ पे जो उज्ज्वल नीलमणि में जो निरूपण पहले कर रहे हैं, क्योंकि निरूपण करना आवश्यक है, तो इसीलिए संक्षेप में यहाँ पे मूल रूप से नायक का जो भेद है और भेद प्रकरण में यह बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तत्र पति ही, जो कहा गया है पहले में कि श्री ठाकुर जी धीर धाता, धीर ललित, धीर शांत, धीर अद्वैत, ये चार प्रकार के नायक के भेद में हैं। और मधुर रस प्रकरण में पति एवं उपपति इस दो भेद श्री कृष्ण में प्रसिद्ध है। एक पति है, एक उपपति है। क्या है? पूर्वोक्त धीरोदादि चतुर्भेदस्य तस्तु पतिश्चोपपतिश्च प्रभेदा विहो विस्तृतो। तो खैर तत्र पति ही, तो पति क्या है? उक्तोपति ही स कन्या है, यहाँ पाने ग्राहको भवेत्। पति किसको कहते हैं और उपपति किसको कहते हो आगे बता रहे हैं। तो पहले पति को कह रहे हैं, कह रहा है कि विप्रो को साक्षी करके शास्त्रोक्तो अर्थात वेद शास्त्र आदि उक्तो जो विधि के अनुसार क्या करते हैं, उक्तोपति ही यहाँ कन्या पानी ग्रहों को भवेत सा पति ही, अर्थात यो कन्या यो यहाँ पानी ग्राहको भवेत, यह कन्या जो कन्या की कन्या का पानी को ग्रहण करता है, वह पति ही, वहाँ क्या है, वही कन्या का पति कहलाता है। ठीक है। तो
इसका उदाहरण कैसा है, तो उदाहरण दे रहे हैं, रुक्मिण्यम युधि विजित रुक्मिणीं दारकमुपगम्य विक्रमी उत्सवोच्छलित पौरमंडलः पुंडरीक नयन करे ग्रहीत। कह रहे हैं कि जो सुभद्रा जी की सखी ने द्रौपदी से आकर कहा कि क्या कहें कि रुक्मण्यम युधि विजित रुक्मणीं दारकम उपगम्य विक्रमी, कि कहने लगे कि महापराक्रमशाली श्री कृष्ण युद्ध में रुक्मिणी को पराजित करके रुक्मिणी को क्या किया, द्वारका उपगम्य, द्वारका में लेके आए, द्वारिका में लेके आए। और उन्होंने क्या किया, उसके साथ उनके साथ उनका विवाह भी हुआ है। उच्छ्वच्छलित पूर्वमंडल पुंडरी का नयन करे ग्रही, और विवाह में आए हुए जो पूर्वमंडल है उनके साथ जो पूर्ववासी है वहाँ कैसे हुए, तो बोले है कि वो पुंडरीक नयन, पुंडरीक श्री भगवान को देख करके तो उत्सव उच्छलित, उत्सव में बहुत आनंदित हुए और सभी बहुत आनंदित हुए। तो यहाँ चिंतन की बात यह है कि ये उदाहरण किसकी है कि धीरदत्त और धीरोद्धत और धीरोदात्त जो नायक है उदास का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जो युद्ध करता है वो धीरोदात्त नायक के सब गुण को ही दिया गया। अर्थात कैसा है कि मात्सर्य, अहंकार एवं रोष के बिना कोई विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात युद्ध भी व्यक्ति तब करता है जब उनके मन में अहंकार आदि का उत्पन्न हो। तो जब तक अहंकार आदि उत्पन्न नहीं हो रहा है तब तक उनमें यह भाव कैसे हो सकता है कि वो युद्ध करे। तो अहंकार के बिना युद्ध में प्रवृत्त होना असंभव है। इसीलिए जो पराक्रमी विशेष श्री कृष्ण का जो रोष, चांचल्य और आत्मश्लाघ्य इत्यादि स्वभाव जो यहाँ पे प्रकट हो रहा है, और द्वारका में रुक्मिणी को हरा करके रुक्मिणी को यहाँ ला करके विवाह करना वाक्य से तो धीरदात्त नायक का भी गुण सूचित होता है। और इसीलिए यहाँ पे धीरदात्त और धीर नायक का ही दोनों ही भेद यहाँ पे मानना चाहिए। ऐसे उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत कर है श्री गोस्वामी पाद। तो हमारे पास भी बहुत समय कम है, बताइए कहाँ समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या दिक्कत है बताइए। समझ में आ रहा है अभी ये जो प्रकरण चल रहा है? दादा ये जो उसका जो उच्चारण है धीरोदात्त और जो ऐसे चार हैं, इनका चारों का धीरे धीरे से बताइए कि इसको ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे। हम लोगों को, मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो धीरोदात्त, धीरदात्त, एक हो गया धीर ललित, एक हो गया धीर शांत और धीरोद्धत्त। एक दात्त है, एक भत्त है, द्वा एक जो लास्ट वाला है धीरोद्धत्त। धीर उद्धत एक हो गया, धीर उदात्त एक हो गया, धीर ललित। तो धीर उदात्त को मिला दीजिएगा तो धीरोदात्त हो जाएगा। और एक हो गया धीर ललित, एक हो गया धीर शांत और एक हो गया धीरोद्धत। धीर और उद्धत, तो धीर उद्धत मिल करके यहाँ पे हो गया धीरोद्धत। हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ, तो ये चार है। तो हमने दोनों का ही किया विस्तार, क्योंकि बाकी जो धीर शांत और धीर उद्धत है वह हस्तिनापुर आदि में ही विद्यमान ज्यादा दिखाई पड़ता है, और धीर शांत भी उधर दिखाई। हमारे जो श्री ठाकुर जी वो धीर ललित हैं, तो इसीलिए हमारे जो चर्चा जो चलेगा वह धीर ललित के ऊपर ही चलेगा। ठीक है, और बताइए, और किसी का कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए। और दादा आपने बताया था वामावृद्धि, ये कैसा स्वभाव होता है, ये भी समझा दीजिए। नहीं अभी ये तो अभी नहीं, आगे समझाएंगे। ये जब प्रकरण आएंगे श्रीमती ठाकुर किशोरी जी का तब समझाएंगे इसको। अभी ये प्रकरण नहीं आया है। वो श्रीमती किशोरी जी का अभी जो श्री राधा प्रकरण करके जब चलेंगे तो श्रीमती राधा प्रकरण में वो आपको वो श्रवण करने को मिलेंगे। ठीक है ना?
तो ये नायक प्रकरण जब हो जाए तब वो श्री राधा प्रकरण हम चालू करवाएंगे। ठीक है दादा। और कोई प्रश्न किसी का? सभी ने समझ लिया होगा, मैं आगे पूछूंगा फिर। जी दादा। नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जय बाकी हो तो सब दंडवत चुप दादा। है। जय हो बाकी ठीक दंडवत है दादा। ठीक है। बाकी सभी हाँ जी। चुप है। कहाँ है सूर्यका माता जी, कहाँ है सानिध्य, कहाँ है नीलाम खत्री माता जी, कहाँ है और निर्मला माता जी कहाँ है, सीमा माता जी कहाँ है, जामिनी माता जी, कुछ बोलिए, क्या समझे? सब कोई, किसी का आवाज नहीं आ रहा है। राधे राधे दादा। हाँ राधे राधे, बताइए। अभी काट जाएंगे 1 मिनट में। बीच बीच में दादा आवाज जो है ना फ्लक्चुएट हो जाती है और कट जाती है, जिसकी वजह से क्या सेंटेंस पूरा समझ ही नहीं आता। बोल रहा आज 1 मिनट डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। अभी 1 मिनट में कट जाएगा। अगर फिर ज्वाइन करेंगे कि रख दे? हाँ करेंगे दादा। अच्छा अच्छा, चलिए फिर 1 मिनट में अभी आप काट इसकी जाएगा। जो आज का जो आज का पार्ट है ना, उसका आप थोड़ा से रीकैप कर दीजिएगा, ठीक है क्योंकि अभी हमारे लिए ये कठिन है, पर उसको दोबारा से थोड़ा रीकैप समरी टाइप कर देंगे तो हमारे लिए याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी काट जाएगा, काट रहा है, फिर ज्वाइन कीजिएगा। जी जी। जी ठीक है।